हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आप सभी जानते हैं साथी, एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्जाम हुए कई महीने बीत चुके हैं। बहुत ही ज्यादा आप लोग भी एकदम असमंजस की स्थिति में कि कब इसका रिजल्ट आएगा। उधर ग्रुप डी के एग्जाम डेट का कोई पता ही नहीं है और कब सीबीटी 2 होगा, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। 2-2.5 साल 3 साल होने वाले हैं, लगभग 4 महीने बाद। ऐसा समझिए कि 2.25-3 साल इसके हो चुके हैं और अभी भी कोई खोज खबर नहीं है। तो कल की एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार जो सीबीटी 1 का रिजल्ट आपका सुन रहे हैं, सीबीटी 1 रिजल्ट, जबकि इस बार तो ग्रुप डी के लिए ट्विटर कैंपेन भी बहुत हैवी वाली हुई थी। तो सीबीटी 1 रिजल्ट की जो उम्मीद है वो साथी आपका 15 अक्टूबर है। 15 अक्टूबर जैसे सीबीटी 1 आपका एनटीपीसी का रिजल्ट आता है 15 अक्टूबर को, तो मेरे विचार में आपको 45 से 50 दिन मिलेंगे, 45 to 50 डेज ये सीबीटी 2 का एग्जाम होना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछला एक बार एग्जाम हुआ था, आपको याद हो, रेलवे जेई का, तो उस एग्जाम में यही हुआ था कि सीबीटी 1 के बाद में बहुत ही जल्दी सीबीटी 2 स्टार्ट कर दिया गया था। तो सीबीटी 2 में ऐसा समझ के चल सकते हैं कि अगर ये रिजल्ट अभी आ जाता है तो ये लगभग मिड दिसंबर के आसपास ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 जाएगा। अब हम लोग अपनी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट, जैसे परसों है 15 तारीख कल है, तो कल ही हमें पता चल जाएगा इसका रिजल्ट। कल ही हमें पता चल जाएगा कि कब तक इसका सीबीटी 2 होने वाला है। तो दूसरी बात, इसमें 2-3 चीजें और आ जाती हैं। अब मैं इसका एकदम सिलेबस क्या होगा सीबीटी 2 का, किस चीज पर हम लोग किस तरह से ध्यान देंगे, जीके का लेवल हम लोग किस तरह से बढ़ाएंगे। जो भी तक हमने जीके पढ़ा, क्योंकि 50 नंबर की यहां पे जीके बढ़ जाएगी, तो उसको हम थोड़ा और आगे कैसे लेके जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में क्या हम लोग नया करेंगे, इसके कट ऑफ आदि पर तो अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, सिलेबस आदि पर और क्लास आदि पर अब मैं रेगुलर इसकी सीरीज लाकर आप लोगों को बताता रहूंगा, जिससे कि हम लोग सीबीटी 1 में जिस प्रकार से एग्जामपुर इस पूरे इंडिया में नंबर 1 पे रहा था, चाहे वो क्लासेस में हो चाहे वो एंड में इसके एनालिसिस में, वैसे आप लोगों को अंतिम बिल्कुल फाइनल ज्वाइनिंग तक जो पहुंचाना है वो मुख्य तो एनटीपीसी सीबीटी 2 होगा। तो पूरा साथ देंगे आप लोगों का। अब आ जाती है ग्रुप डी के कुछ बच्चे परेशान है बहुत ज्यादा इनका, तो बहुत ही जल्दी फिजिकल प्रोटेस्ट के साथ इसके बारे में हम लोग रणनीति बनाएंगे कि फिजिकल प्रोटेस्ट कहां पर की जाए, कैसे की जाए। क्योंकि अब उम्मीद नहीं लग रही है कि बिना किसी खींचतान के एनटीपीसी मतलब जो बोर्ड है, रेलवे भर्ती बोर्ड, वो आप लोगों को ग्रुप डी की वैकेंसी का एग्जाम डेट बताएगा। वो सोच रहा है 1 लाख वैकेंसी है, अगर इनके जितने दिन एग्जाम नहीं होगा उसका पैसा तो खा ही रहा है, भाई पैसे का ब्याज तो उस पर चल ही रहा, उसकी तो मौज आ रही है। दूसरी बात, उसको क्या फायदा हो रहा है, दूसरी बात की तनख्वाह भी तो नहीं देनी पड़ रही। भाई अगर 1 लाख बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी ना, बाकी सारे बेनिफिट भी देने पड़ेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को खूब शेयर करोगे, जिससे कि विचार दूसरों तक पहुंचे और एक अच्छी बड़े लेवल की फिजिकल प्रोटेस्ट करने में, उसकी रणनीति बनाने में और लोग भी शामिल हों। और आप लोगों के लिए न सिर्फ ग्रुप डी, पूरे आरआरबी का कैलेंडर हम लोग लेकर माने, इसके सीबीटी 2 एनटीपीसी हो या आपकी पूरी ज्वाइनिंग और इवन सीटी में अगले साल जो भर्ती आनी है रेलवे की, वो सब भी हम लोग लेकर माने अभी से। अभी अगर हम लोग 1-2 महीने में जग गए तो ठीक है, नहीं तो फिर सारा काम खराब हो जाएगा। ये सीटी में भी रेलवे की भर्ती देने के नहीं है कि कितनी भर्तियां, क्योंकि इन्हीं की ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी तब तक। अब तुम्हारे हाथ में, खुद के लिए कर देना, ना करो तो भी कोई बात नहीं, फिजिकल प्रोटेस्ट तो हम लोग प्लान कर ही लेंगे। 2 अक्टूबर की थी, लेकिन वही है थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, क्योंकि आमरण अनशन वगैरह करना ही पड़ेगा, जल्दी से इसको लेकर खत्म करेंगे। और पुलिस के लटका भी डर रहता है, समझ सकते हो। तो उम्मीद था कि चलो बिहार जाके करेंगे, पता चली बिहार पुलिस ने गिरा गिरा के धोया। गुरुजी पढ़े राजेंद्र बाबू एम्स में, तो ऐसा नहीं है। तो उसके पूरा एक हिसाब किताब बनाएंगे, बट वही है कि आप सब लोग सपोर्ट करोगे तब। आप लोग क्या है, आप लोगों को मनी नहीं है पेपर देने का, तो हम लोग तो टीचर है भाई, हम लोग एक हद तक कर सकते हैं ना, हमारा तो लोकल असिस्टेंट ही नहीं है। वो कहेगा बोर्ड भी तुम क्यों आए हो, तुम फर्जी अपने व्यूज बढ़ाने के लिए आए हो क्या यहाँ पे, वो तुरंत कह देगा। और वो थोड़ी देखेगा कि दिल से आए या किस तरीके से आए। तो बच्चा आप सभी लोग शेयर कीजिए। ये रिजल्ट 15 अक्टूबर तक उम्मीद है इसकी, कल परसों तक, और फिर एनटीपीसी सीबीटी 2 की धुआंधार तरीके से हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे। अच्छे लेवल की जीके इसमें आएगी,
अच्छे लेवल की हम लोग पढ़ाई करेंगे। एनटीपीसी सीबीटी 2 अगर आप पिछले साल का देखोगे 2016 में जो भर्ती हुई थी, मजेदार पेपर था। आज भी तुम अपने आप को पढ़वैया समझते हो तो एक बार वो प्रैक्टिस सेट लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि पढ़वैया क्या होते हैं। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर ये एनटीपीसी का रिजल्ट आ जाता है सीबीटी 1 का, तो एक ऑल इंडिया टेस्ट रखेंगे हम लोग, स्कॉलरशिप टेस्ट। उसमें आपको पता चल जाएगा सीबीटी 2 के लिए कितने तैयार हो। धन्यवाद, थैंक यू। सभी लोग शेयर करके जाना, ठीक है? पता तो चलेगी कौन कौन फिजिकल प्रोटेस्ट में आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।